अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। आज है 9 नवंबर और आज गुड़गांव के ऊबर कार्यालय पर कुछ महिला ड्राइवरों ने, जो कि ऊबर प्लेटफार्म पर काम करती हैं, अपनी कार्य परिस्थितियों को लेकर, अपनी आमदनी को लेकर प्रदर्शन किया। उसमें अपनी मांगे रखी, एक ज्ञापन सौंपा। पेश है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट। औरतें पैर की जूती होती हैं। औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। औरतों को घर के कामकाज संभालने चाहिए। औरतों को बच्चे पालने चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। अब वो जमाना चला गया। अब औरतों का एक नया रूप मैं आपको दिखाता हूँ। हम खड़े हैं सेक्टर 29 में, जो ऊबर का ऑफिस है उसके सामने, और यहाँ पे कुछ औरतें, कुछ महिलाएं, कुछ हमारी बहनें यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हैं। ये वो औरतें हैं जो ऊबर के प्लेटफार्म पे अपनी गाड़ी चलाती हैं, आपको सुविधाएं देती हैं। आपके मन में ये होता है कि भाई किसी पुरुष ड्राइवर के मुकाबले कोई महिला ड्राइवर अगर हमें सर्विस देती है तो वो हमारे लिए सुरक्षित होगा, उससे हमें कोई बदतमीजी का खतरा नहीं होगा, उससे हमें कोई किसी और तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट या किसी और तरीके की हमें दिक्कत नहीं हो पाएगी। इतनी सुविधाएं जो महिला ड्राइवर आपको प्रदान करती हैं, इतनी बेफिक्र सवारी का आनंद जो आपको देती हैं, आज वो ऊबर के ऑफिस के सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही है और हम आपकी उनसे बातचीत कराएंगे। हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और उनकी मांगों पे ऊबर मैनेजमेंट का क्या यहाँ व्यवहार रहा है। तो हम आइए उनसे बात करते हैं। तो प्लीज़, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। तो आप, क्या प्रोग्राम है आज आपका यहाँ पे? क्या ये हमारी मांगे पूरी करवाने के लिए आए बस हम। क्या मांगे हैं आपकी? यही जो हमारे को इन लोगों ने पहले लालच दिया, हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लेकर के डाल ली। उसके बाद में इन लोगों ने हमारा बूस्ट बंद कर दिया। बूस्ट बंद करके हमारे को टारगेट दे दिया कि इस टारगेट पर तुम काम करो। वो टारगेट पूरा करने के लिए हम लोग नाइट लगा के काम करना पड़ता है। लेट नाइट हमारे को घर पे जाना पड़ता है। और इन लोगों ने जो डेस्टिनेशन थी हमारी 6, किसी को 6, किसी को 8 डेस्टिनेशन मिल रही थी, वो काट करके इन लोगों ने 2 डेस्टिनेशन कर दी। पहली बात तो ये सरकार द्वारा तय किया गया किराया नहीं दे रहे, उस किराए में से भी इन लोग लो डिमांड में ड्यूटी दे रहे। अगर हम लो डिमांड नहीं ऑन करते तो हमारी ड्यूटियाँ नहीं आती, और लो डिमांड ऑन करते तो इतना ज़्यादा कम किराया मिलता है। फिर ऊपर से हमारी सीएनजी का रेट बढ़ गए 2 बार, फिर पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए। इन लोगों को सब दिख रहा है, बट किराया हमारा घटता जा रहा है। ये सब ही है। तो बताओ, हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में टैक्स लगता है। आपका बहन जी क्या नाम हुआ? सीमा। सीमा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब क्या यहाँ पे प्रदर्शन है? सारी बातें, मतलब जो भी आप कहना चाहती हैं। यहाँ पे हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम पिछले कई बार से ऊबर के साथ मीटिंग कर करके थक गए हैं। हमने उनसे रिसेंटली भी कहा था, लास्ट टाइम हमारी वीडियो कॉल पे मीटिंग हुई थी ऊबर के साथ में, तब भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन सबको देखेंगी और उसके बारे में विचार करेंगी और हमसे जल्दी कांटेक्ट करेंगी इन सब के रिगार्डिंग। लेकिन उस मीटिंग के बाद हमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये मीटिंग जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुई थी, ये मीटिंग हुई थी पिछले साल कोरोना जब चल रहा था, उसके बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद मीटिंग हुई थी हमारी। और उसके बाद अभी तक ऊबर की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है हमारी मांगों को लेकर, हमारे साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर। हमें जो, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। हमारा बूस्ट बंद है। बूस्ट तो खैर उन्होंने 2 साल पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन जब हमने अपनी मांगे रखी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो हमें हर महीने 60,000 तक का काम देंगी। अगर हमें 60,000 का काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो हमें 60,000 महीने का पे करेंगी। बस हमें ऑनलाइन रहना है, हमें राइट्स कंप्लीट करनी है अपनी, चाहे हमने महीने में 30,000 का काम किया हो, लेकिन अगर हमारी राइट्स पूरी, हमारे टारगेट पूरे हैं तो हमें बाकी के 30,000 रुपये कंपनी पे करेगी। ये बात हमारी हुई थी तय लास्ट टाइम जब हम यहाँ ऊबर ऑफिस में आए थे, लेकिन कोरोना के बाद सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमसे बात करी और वो बात ही रह गई। उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा। आज हमारे सामने इतनी दिक्कतें हो रही हैं। पहले ही ऊबर बहुत लेट ग्रो हुआ है, काम था, लेकिन हमें ऊबर की तरफ से पेमेंट नहीं मिल रही थी। दिल्ली से गुड़गांव की जो पेमेंट पहले 800 की होती थी, वो कोरोना के बाद 300 की थी। हमने तब भी किया वो पेमेंट में काम तब भी किया, लेकिन आज जब काम बढ़ गया है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, लोगों के पास इनकम आने लगी है,
तब भी हमारी पेमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हमारी पेमेंट वैसे की वैसी ही है। पहले लो डिमांड में पहले उन्होंने लो डिमांड स्टार्ट किया कि काम कम है, इसके लिए उन्होंने लो डिमांड स्टार्ट किया कि आप लो डिमांड में ड्यूटी करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन आज काम ज़्यादा होने के बाद भी हमें लो डिमांड में ही ड्यूटी करनी पड़ रही है। जिस चीज़ की पेमेंट हमें 1000 रुपीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ की पेमेंट हमें 400 हो रही है लो डिमांड की वजह से। हम मजबूर हैं अपने टारगेट पूरे करने के लिए, क्योंकि वो टारगेट की वजह से हमें थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाता है जिससे हम गाड़ी की किस्त पे कर सकते। मुझे कांटेक्ट किया गया था ऊबर की तरफ से ये ऊबर ऑफिस ऊबर ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मैंने कोई गाड़ी नहीं ली थी। यहाँ ज्वाइन होने के बाद मैंने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदते ही यहाँ पे बूस्ट बंद हो गया। मेरी गाड़ी की पेमेंट जाती है हर महीने 16,000 रुपये। मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पूरे लॉकडाउन। मेरी गाड़ी की पेमेंट नहीं गई, अमाउंट नहीं किया। आज मैं अपनी गाड़ी को लेके परेशान हूँ। हमारा जो लास्ट टाइम इन्होंने हमसे जो वादे किए थे इंश्योरेंस को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, वो सारे तहस नहस हो गए। कोई भी वादा पूरा नहीं किया है ऊबर ने। ये वादे करते हैं और भूल जाते हैं। और इन्होंने ऊबर ऑफिस से जितनी भी गाड़ियां निकलवाई हैं, हम जितनी भी लेडीज़ों ने ऊबर ऑफिस के ज़रिए गाड़ी निकाली है, तो महिला चालक के लिए कमर्शियल व्हीकल पे कुछ परसेंटेज माफ़ होता है, वो ये ऊबर ऑफिस खा गया हमारा। हाय, मेरा नाम गुलेश चौहान है। मैं ऊबर से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, ऊबर की नस नस के बारे में मुझे पता है कि ऊबर है क्या चीज़। जी, तो आप बताइए दर्शकों को। और मैंने ऊबर ने शुरू से पहली बात तो ये है कि ऊबर पहले ये जो टैक्स जो ये लगाता है TDS का, वो एक चाहे 10 रुपए की राइड हो या 100 की हो या 1000 की हो, वो अपना इतना परसेंट लगा रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कहूँगी, मेरी राइड थी 290 रुपए की और इसने 14 रुपये 15 रुपये अपना अलग से लगा दिया। और वो कहता है 8 रुपये वो लोग लेते हैं। जो मैंने ऊबर ऑफिस में उस दिन आके पूछा कि ये 8 रुपये आप किस चीज़ के काटते हो, तो बोला मैम ये दिल्ली वालों को जाता है जो ऊबर यहाँ चलाते हैं, तो ये हमें गवर्नमेंट को अलग से देना पड़ता है। तो मैं ये पूछती हूँ वो 8 रुपये के परसेंट से क्या है, और ये 14 रुपये जब हम आए थे तब क्यों नहीं हमसे लिए गए? या तो शुरू से ही लिए जाते या नहीं लिए जाते। कहने का मतलब ये है इन्होंने अपना ना पूरा सीधा 1000 से लेके 250 रुपए पे आ गया है। जो 1000 रुपए की राइड होती थी सीधा 250 रुपए दे दिए इसने। आप सोचो इतना क्यों काट रहा है ऊबर? इसको क्या है? इसको पहले की तरह बेनिफिट नहीं मिल रहा या ड्राइवर लोग रह रहे हैं? नंबर 1 का काम करता है ड्राइवर, कोई थोड़गरी नहीं कर रहा। वो ऑनलाइन के अंदर दिखाई दे जाता है कि हमने कितना लिया और ऊबर ने कितना लिया। ये इतनी परसेंटेज क्यों काट रहा है? बस इससे पहले एक सवाल यही पूछो कि आपकी क्या दिक्कत है? आपके खाना नहीं मिल रहा आपके लोगों को, तो हमारी भीख आप ले सकते हैं। हम क्या है? तो ये भी है ना कि भाई ये पहले तो जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, का एक चपड़ासी है, उसको 50,000 रुपये सैलरी है और हम सारे दिन रोड के ऊपर मरते हैं। ये दिक्कत आ जाए, आज मैं मर जाती हूँ तो ऊबर मेरे बच्चों को देख लेगा क्या? मेरा एक्सीडेंट होता था कमीशन, अब तो इनका कमीशन बढ़ के 50% तक हो गया है। बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी। जब तक ऊबर पे तोड़ फोड़ नहीं होगी, ऊबर पे हमला नहीं होगा, जब तक ऊबर हमारी बात नहीं सुनेगा। सीधी सी बात है। और नहीं फिर इनका जो ऑनलाइन की पेमेंट होती है, ये कस्टमर से 1000 रुपए काटते हैं और हमें उसका आधा भी नहीं देते हैं। ऊबर में अगर मैं खड़ी हूँ तो आके ऊबर से बात करूंगी ना, क्यों नहीं है? उन्होंने कहा है कि 4 लेडीजों को भेजे, सबकी अलग अलग दिक्कत है, वो सब अपनी दिक्कतें बताएगी, तो वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? हम 4 लेडीज से क्यों जाए अंदर? हम सबको बात करनी है। अगर ऊबर हमारे पैसे सही दे कर अपना कमीशन कम कर दे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। ऊबर से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। बिल्कुल सीधी 100 बातों का एक तोड़ है। अगर ऊबर ड्राइवर भाइयों की परेशानी समझ ले, जो सारे दिन रोड के ऊपर धक्के खाते हैं, धूल चाटते हैं, बेचारे एसी में भी नहीं बैठ सकते, पानी नहीं पी सकते, भूखे प्यासे रह सकते हैं, चाहे वो हम हो या ड्राइवर हो। पर ऊबर क्यों नहीं ऐसी बात? आप ऐसे के अंदर बैठता है क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारी कमाई से। और हम लेडीजों के संग तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने गाड़ी सड़क पे खड़ी कर दी तो हमारी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। उसकी दिक्कत होती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। बैठ के एक बार मीटिंग कर ले कि हमारी ये दिक्कत है, हम इसलिए इतना पैसा काट रहे हैं और आपको इतना दे सकते हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? ये संवाददाता मुँह छिपा रहे चोर है ना खुद, इसलिए मुँह छिपा किस रहे। लिए? ये तो सामने आके बात करते हैं ना ऊबर वाले, चोर है ये नंबर 1 के एक। यदि चोर ना होते तो सामने आके बात करते ऊबर वाले, समझे? यही तो नहीं रुके। 40% कमीशन काट रहे हैं, हराम का पैसा। अरे मेहनत करते, रात दिन एक करते, जब जाके इनकम होती है। चीज नहीं करे, नंबर 1 का पैसा कमाते
इन्होंने ऐसी करके फेंकना की है ड्राइवरों की गैल में। रोड पे चले जब तो इतनी खुशामद करते थे, अब के भी आइए हमारे साथ जोड़िए, ड्राइवर जोड़िए। अब सारे इतना तंग कर रखा है इन लोगों ने बहुत ज्यादा। आए दिन तो रोज की ड्राइवरों की आईडी हैक करते, पैसा ले लेकर आईडी खोलते हैं। इन्हीं के जो लोग हैं वही आईडी खोलते हैं और अपनी आईडी से ही कॉल करते हैं। इनके पास कहाँ से आया नंबर बताइए? यही लोग हैक कर रहे हैं, यही बहाल करते हैं पैसे। 2-2 हजार लेके आईडी ऑन करते हैं, 4 दिन आईडी चलती है फिर ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। ये इन्हीं के कर्मचारी हैं जितने भर भी हैं। तो तमाम महिला चालक, ड्राइवर और पुरुष ड्राइवर यहाँ कुछ नहीं होगा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिक्कत ये है। और इनके अध्यक्षता कर रहे हैं सुमित भारद्वाज जी। अब हम उनसे बात करके समझेंगे कि उनका क्या कहना है सारे मामले में। देश की अर्थव्यवस्था चलाने में ड्राइवर का एक सहयोग रहता है, पूर्ण रूप से रहता है। और उसके बाद अगर वो अर्थव्यवस्था चलाने वाला ड्राइवर अगर महिला हो तो यूँ कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। दोस्तों, ये हमारी महिला टैक्सी चालक बहनें हैं जो कई सालों से इस ऊबर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे कार्यरत है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कंपनी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि कंपनी के पास स्टाफ से ज़्यादा बाउंसर है, ड्राइवर से ज़्यादा स्टाफ है। तो दोस्तों, जब ये कंपनियां आई थी तो इन्होंने हमारे टैक्सी चालकों को लुभावने ऑफ़र दिए थे कि आप 1 से सवा लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमाएं, बने अपनी गाड़ियों के मालिक। इन्होंने ऊबर लीजिंग, एक्सचेंज लीजिंग के नाम से भी कुछ गाड़ियां दी थी, जो ये कह के दी थी कि किस्तें पूरी होने के बाद ये गाड़ियां आप लोगों के नाम कर दी जाएगी। दोस्तों, वो गाड़ियां ना तो इन लोगों के नाम की गई है और ना ही इन लोगों को वो गाड़ियां मिली है। आज ये हमारी जो महिला टैक्सी चालक बहनें अपनी समस्याएं लेके आई हैं। इनकी समस्याएं हैं कि पहले इनको डेस्टिनेशन दी जाती थी, वो डेस्टिनेशन बंद कर दी है। 8-8, 9-9 डेस्टिनेशन के बाद इनको घर तक पहुंचाया जाता है। और साथियों, जो बूस्ट था, जिस समय पे कंपनियां आई थी 1.5 गुना 2 गुना बूस्ट दिया जाता था इनको। सरचार्ज जब होता था तो बूस्ट, इंसेंटिव भी उसको कह सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों, इंसेंटिव बूस्ट तो बहुत दूर की बात है, आज इनको पूरा अपना मेहनताना किराया तक नहीं दिया जाता। जब ये कंपनी आई थी तो 16-17 रुपये किलोमीटर का किराया ये देती थी हमारे टैक्सी चालकों को। और आज 10 साल 12 साल बाद ये कंपनियों ने अपना किराया घटा के कमीशन बढ़ा दिया। जो कमीशन बिल्कुल फ्री था उसको कर दिया 40%, और जो किराया 16 रुपये किलोमीटर था उसको कर दिया 6 रुपये किलोमीटर। हम कंपनी से पूछते हैं कि जिस समय पे सीएनजी 32 रुपये किलोमीटर थी, उस समय पे आप 16 रुपये किराया देते थे, और आज सीएनजी 52 रुपये किलो है, तो आज कंपनी 6 रुपये किलोमीटर का किराया देती है। दोस्तों, ये महिला टैक्सी चालक बहनें आज अपनी समस्याएं लेके आई हैं भारतीय चालक सेना के बैनर तले। और मेरे साथियों, ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है हमारी। हमने सभी टैक्सी चालक बहनों को नहीं बुलाया है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ ये 20, 25, 30 महिला चालक बहनें ही आई हैं, और पुरुष साथियों को हमने नहीं बुलाया है। अगर हम सबको न्योता देते, सबको आने के लिए बोलते, तो शायद ऊबर ऑफिस के पास इतनी जगह नहीं होती, इतनी कुर्सियां नहीं होती, और ये ग्राउंड शायद गाड़ियों के बदले चालकों से भरा रहता। अगर कंपनी ने आज हमारी ये 4-5 जो डिमांडें हैं, एक इंश्योरेंस की है, दुर्घटना बीमा दिया जाए, हमारी जितने भी चालक भाई हैं, बहन हैं, सबको दुर्घटना बीमा दिया जाए। क्योंकि जब आपकी कंपनी की ड्यूटी करते करते अगर हमारा ड्राइवर कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को इतना कंपनसेशन दिया जाए कि उस परिवार के, उस ड्राइवर के बच्चे अपना पालन पोषण, उनकी बीबी अपना पालन पोषण कर सके। दोस्तों, अगर ये कंपनी आज हमारी ये मांगे पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन, ये लड़ाई है, आज ये हमारी डिमांड है, प्रोटेस्ट है, ये आंदोलन का रूप लेगी। और आंदोलन, आप लोग को अच्छी तरह पता है आंदोलन क्या होता है। पूरे भारत में हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और हम ऊबर के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे और तेज करेंगे, और हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे। अगर कंपनी नहीं मानती है तो हम पूरे भारत में इस कंपनी का पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे और इसको भारत से उखाड़ फेंकेंगे। ड्राइवर प्रदर्शनकारियों के नेतृत्वकारी लोगों ने 12 बजे वहां इकट्ठा होने की कॉल दी थी। जब
12 बजे सारे प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, नारेबाजी शुरू की। इसके बाद उबर कार्यालय के गेट पर खड़े बाउंसरों और गार्ड से ये रिक्वेस्ट की कि उबर के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाएं, जिन्हें से हम अपनी बात कह सकें, अपना ज्ञापन दे सकें। लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद भी उबर के कोई पदाधिकारी गेट तक नहीं आए। यह देख प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ता गया। जब उन्होंने नारेबाजी तेज की, उनका आक्रोश बढ़ता गया। पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों की मदद करने के बजाय उबर के पदाधिकारियों का साथ दिया और उन्होंने कहा कि आप 5 लोग ऊपर जाकर पदाधिकारियों से बात कर लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम 5 लोगों ने नहीं, हमारी कॉमन समस्या है, हम 5 लोग प्रदर्शनकारी बात करने नहीं जाएंगे। हम ऊपर मैनेजमेंट को यहाँ सबके बीच में आकर बातचीत करनी चाहिए। और इसी घमासान में काफ़ी समय बीत गया। प्रदर्शनकारी ये कहते रहे कि हम ऊपर सभी लोग जाएंगे या तो प्रदर्शनकारी ही नीचे आके सभी प्रदर्शनकारियों से बात करें। और इसी प्रक्रिया में काफ़ी समय बीतने के बाद जब प्रदर्शनकारियों की बात नहीं मानी गई तो तमाम महिला प्रदर्शनकारियों ने उबर का शटर गिराकर उसको बंद कर दिया और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अगर प्रदर्शनकारी नीचे नहीं आके हमसे बात नहीं करते हैं तो हम भी उन्हें अपने घर नहीं जाने देंगे, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, उन्हें अपने परिवार के पास नहीं जाने देंगे और हम भी यहाँ गेट पर बैठे रहेंगे। जब ये खबर ऊपर पदाधिकारी को तक पहुंची तो उन्होंने फ़ोन करके एसएचओ सेक्टर 29 गुरुग्राम को बुला लिया और एसएचओ ने आने के बाद थोड़ी गर्मी प्रदर्शनकारियों पर भी दिखाई, लेकिन उन्होंने माहौल को समझा कि मामला भड़क न जाए और उन्होंने ऊपर के पदाधिकारियों को समझाया और लगभग 4 बजे ऊपर के पदाधिकारी नीचे आए और उन्होंने संयम के साथ प्रदर्शनकारियों की बात सुनी, उनका ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी ही हम आपकी समस्याओं पर का समाधान करेंगे। इस पर प्रदर्शनकारियों ने भी उन्हें चेतावनी दी कि अगर नवंबर माह के अंत तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो दिसंबर में हम एक इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इससे भी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर इस मामले को उठाएं। देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां जो 90 के दशक में लागू हुई, उसके बाद से विदेशी पूंजी ने इस देश में अपने पैर फैलाने शुरू किए और उसी के हिस्से के बतौर उबेर जैसी कंपनी हिंदुस्तान में आई। यहाँ पे सस्ते ड्राइवरों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, इस प्रयास में शुरू में तो उबर ने बहुत बेहतरीन ऑफर दिए, ढेर सारा लालच दिया, ड्राइवरों को अपने मकड़ जाल में फंसाया और आज हालात ये हैं कि उबर में प्लेटफार्म पे काम करने वाले ड्राइवर दाने दाने को मोहताज हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हैं। उबर ड्राइवरों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी जो भी पेमेंट उन्हें राइडर से, सवारी से मिलता है, उसका लगभग 50%, इसे कुछ लोग 40 कहते हैं, कुछ लोग 50 कहते हैं, कुछ लोग 35 कहते हैं, लेकिन ये लगभग 50% के आसपास होता है जो कि उबर ले लेती है। अब ये एक बड़ी मनमानी है उबर की। दूसरी समस्या उबर ड्राइवरों ने ये बताई कि काम का कोई तय वक्त नहीं है, काम की परिस्थितियां कोई तयशुदा नहीं है, उबर की तरफ से ड्राइवरों को किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। पहले जो सुविधाएं भी थी वो भी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में उबर ने लगातार उन सुविधाओं में कटौती की है। जो ड्राइवरों के लिए एक हेल्पलाइन थी, उस पर बात करने पे कभी कोई हेल्प करने वाला उपलब्ध नहीं होता है। कई बार जो टोल के पैसे हैं या इतर और कोई सारी चीज़ें जो होते हैं, उन पैसों में कटौती कर दी जाती है। ड्राइवरों की अगर सवारी ने अभद्रता की, कोई सवारी बिना पैसे लिए भाग चली गई, सवारी ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, इन तमाम मामलों पे कोई भी कार्रवाई उबर नहीं करता है, कोई हेल्प ड्राइवरों की नहीं करता है। ड्राइवरों के लिए पहले दिन भर में 2 अपने मनपसंद डेस्टिनेशन की तरफ जाने की सुविधा मिलती थी, लेकिन समय के साथ साथ उबर ने वो कम करती जा रही है, बंद करती जा रही है। अगर ड्राइवर फरीदाबाद जाना चाहता है, काम करके थक गया है, अपने घर जाना चाहता है, तो उसे गुड़गांव भेज दिया जाता है, उसे दिल्ली भेज दिया जाता है। इस तरह की तमाम सुविधाएं जो थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ पे उपस्थित ड्राइवरों ने बताया कि जब CNG जिससे हमारी गाड़ी चलती है, जब वो 32 रुपये किलो थी, तब हम 15 रुपये पर किलोमीटर किराया वसूलते थे और आज जब CNG 60-65 रुपये किलो हम खरीदते हैं तो हमारा किराया
हमें सिर्फ 5-6 रुपये प्रति किलोमीटर किराया मिलता है। इन सब तमाम ऊबर की मनमानियों के साथ उसका विरोध करने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज तमाम महिला ड्राइवर यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने ये प्रदर्शन किया। मजदूर समाचार का सुझाव यह है कि जल्दी ही अगर ऊबर ने इन मनमानियों पे, अपनी मनमानियों पर रोक नहीं लगाई, इन अपने कार्य के तरीकों में सुधार नहीं लाया, ड्राइवरों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा, तो इससे भी बड़े प्रदर्शन और इससे भी बड़ी कार्रवाइयाँ, इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ड्राइवर इकट्ठे होकर इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो ये मामला श्रम मंत्री को घेरने, ये मामला परिवहन मंत्री को घेरने और ये मामला मोदी सरकार को घेरने तक पहुंचेगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।